जिस मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, वो जितने रंग बदलते हैं ना, उनके रंग से गिरगिट भी शर्मसार हो गया है। वो नित नए कोई ना कोई ड्रामा करते हैं। ईडी ने समन दिया और ईडी के समन के समक्ष उनको पेश होना था। सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। आज हम भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से बात करते हैं जो कि मंडल अध्यक्ष भाजपा सुंदर नगरी और सांसद प्रतिनिधि वार्ड 33 से संजीव अरोड़ा जी से बात करते हैं। संजीव अरोड़ा जी, अभी आपके दिल्ली प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको ईडी ने एक नोटिस कहा था, तो मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए। वो कह रहे हैं मुझे चुनाव से रोका जा रहा है। ये चुनाव से रोका जा रहा है या वो डर के भागे हैं? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रकार की मुहिम चलाकर दिल्ली की जनता जनार्दन के आगे केजरीवाल झूठ पार्टी का पर्दाफाश करने का काम किया है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत नंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन आपका। दूसरी चीज़, जिस मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, वो जितने रंग बदलते हैं ना, उनके रंग से गिरगिट भी शर्मसार हो गया है। वो नित नए कोई ना कोई ड्रामा करते हैं। ईडी ने समन दिया और ईडी के समन के समक्ष उनको पेश होना था, लेकिन उन्होंने वहां ना जाकर के एक नया ड्रामा क्रिएट किया कि भाजपा सरकार जानबूझ करके मुझे चुनाव से रोकना चाहती है। चुनाव तो अब 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना चलने वाले हैं, उसके आगे भी समय होगा। केजरीवाल साहब को निश्चित रूप से जो भारत का संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान है, उसका पालन करना चाहिए और कानून सम्मत ईडी के समक्ष पेश होकर के अपनी बात को रखना चाहिए। दूसरे सूबों में चुनाव के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो 2 सूबों में उनकी सरकार है, क्या वो मुकम्मल तरीके से चल रही है? देखिएगा, दिल्ली में जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं, आपको जानकारी है। पिछले 9 सालों से दिल्ली में एक भी गरीब बहन भाई का राशन कार्ड उन्होंने बनाया नहीं। बिजली पानी का झूठा झांसा देकर के दिल्ली की जनता को ठगा, इमोशनली ब्लैकमेल किया दिल्ली की जनता को। और ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। 9 वर्षों में दिल्ली का विकास रुक गया है। दिल्ली ठहर सी गई है। यमुना का पानी शुद्ध नहीं है। दिल्ली में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। दिल्ली के हॉस्पिटलों का बुरा हाल है। लेकिन हॉस्पिटल तो बहुत अच्छे बना दिए हैं, बहुत सुंदर तरीके से बनाए हैं और शुद्ध भी कर दिया है, उनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी हैं। मुझे कहने में बहुत संकोच और शर्म आती है कि जब हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके मिनिस्टर जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपना इलाज कराने जाते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता भाई दिल्ली की हॉस्पिटल व्यवस्था बहुत अच्छी इन्होंने की हुई है। यदि दिल्ली की हॉस्पिटल व्यवस्था वर्ल्ड क्लास की बताते हैं दिल्ली की हॉस्पिटल व्यवस्था, तो आपको मुझे लगता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का कोई भी किसी प्रकार से बनता है। प्रचार अच्छा करते हैं कि भाई हमने बहुत आधुनिक बना दिए हॉस्पिटल और कॉलेजों को। देखिए, एक होता है मुख्यमंत्री, एक होता है प्रचार मंत्री। मुझे तो ऐसा लगता है इनको मुख्यमंत्री गलत बनाया जनता ने। किसी दल से ये प्रचार मंत्री होते तो ज़्यादा बेस्ट काम करते। फिलहाल तो ये प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता के दुख दर्द के रूप में कोई भी काम नहीं कर रहे। आयुष्मान योजना इन्होंने जो 5 लाख रुपए का एक फ्री में लोगों को इलाज उपलब्ध कराने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, वो भी इन्होंने रोक रखा है। और आपको बता दूं, हर गरीब के लिए, उसके सपने को साकार करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक उसको छत देने का जो काम किया, जिसको पूरे देश की सरकारों ने लागू किया है। दिल्ली एक ऐसा प्रांत है, एक ऐसी सरकार है दिल्ली में जो उस योजना को भी लागू नहीं कर पाई। इनको केवल और केवल अपनी राजनीति करने का काम है। किसी गरीब के दुख दर्द की चिंता इनको नहीं है। यदि गरीब के दुख दर्द की चिंता होती तो निश्चित रूप से उन दोनों योजनाओं को ये लागू करते। अच्छा, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार कौन?
देखिएगा, दिल्ली में जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते थे जी पंजाब से बहुत पराली जल रही है। अब पंजाब की पराली जल रही नहीं जल रही है तो उनको पता होगा। तो पंजाब में भी उन्हीं की सरकार। अब तो पंजाब में उन्हीं की सरकार है ना जी, तो उनको पता होगा पंजाब से पराली जल रही है नहीं जल रही तो है। पराली बंद होगी जलनी। तो अब किसको एलिकेट करेंगे ये? अब इसका दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए इन्होंने कोई भी पॉल्यूशन को रोकने के संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, और दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने की पूरी नैतिक जिम्मेदारी, हर प्रकार से जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। सरकार के अपने मानक खरे नहीं हैं। दिल्ली में जो दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतना चरमरा गया है, उनकी गाड़ियाँ इतनी जो है ना बढ़िया कंडीशन में है कि जब रोड पे निकलती है तो दुनिया भर का पोल्यूशन तो दिल्ली सरकार की गाड़ियाँ दे देती हैं। अब गाड़ियाँ वो ख़त्म होने के कगार पर है। तो इस प्रकार से दिल्ली का जो पोल्यूशन बढ़ा उसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल ही हैं। अरविंद केजरीवाल ने पोल्यूशन वाली गाड़ियां हटा के इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले आए हैं अब तो दिल्ली में। देखिएगा, अभी दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो कम गाड़ियां हैं। अभी भी दिल्ली सरकार की खटारा गाड़ियां दिल्ली में चल रही हैं, और आपने देखा भी होगा जहां तहाँ रोड पे खराब होकर के खड़ी हो जाती हैं। बहुत दयनीय हालत में है दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ दिल्ली में और भी दिल्ली सरकार ने जो सिविल डिफेंस के लोगों को नौकरी से निकाला है वो आज बेरोजगार हो गए हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिएगा, हम तो पहले दिन से कहते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पहले दिन से कहा कि भाई इनको होमगार्ड्स में नौकरी दे दी जाए। यदि आप इन लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, इनका खर्चा आप वहन नहीं कर पा रहे, तो इनको जो है ना होमगार्ड में तब्दील करके इनके परिवार का पालन पोषण करने का काम हम करेंगे। अच्छा, केजरीवाल जी ने सरकार में आने से पहले वादे किए थे कि भाई हम जब सरकार में आएंगे तो ठेकेदारी प्रथा खत्म कर देंगे और सबको परमानेंट करेंगे। आज वो नौकरी से निकाल रहे हैं सबको। देखिएगा, मैंने आपको अभी एक बार पूर्ववर्ती समय में कहा, अभी 10-5 मिनट पहले ही मेरी आपसे बात हो रही थी कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं ना दिल्ली के, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, हम तो सभ्यता के दायरे में बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, मेरे मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से घिरघट भी शर्मसार है, और हर सेकंड में रंग बदलना इनको अच्छी तरीके से आता है। इन्होंने उस समय क्या कहा था और आज रंग बदल करके क्या कर रहे हैं ये आपके सामने है। कहीं ऐसा तो नहीं आप इज्जत के साथ बेइज्जती तो नहीं कर रहे मुख्यमंत्री? देखिए, मेरे मुख्यमंत्री हैं, मैं भारत के संविधान को मानता हूँ, इसके कानून को मानता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान में पूरी आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए कहता हूँ कि हमारा काम किसी के प्रति भी अनादर करने का नहीं है, हम सबको आदर स्वरूप बोलते हैं। अच्छा, एक सवाल और, ईडी ने जो नोटिस दिया था 2 तारीख में पेश होने को कहा था, मुख्यमंत्री जी पेश नहीं हो रहे, आखिर इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं शराब घोटाले में वो ही मुब्तला हो? देखिएगा, जब कोई किसी प्रकार से परिवार कोई फंक्शन करता है ना, तो उस परिवार में 50 लोगों का परिवार होता है, लेकिन जो मौजूदा व्यक्ति होता है जिसको गार्जियन कहते हैं, जिसको उस परिवार का मुखिया कहते हैं, सारी लीड वही करता है, सब बागडोर उसी के हाथ में होती है, और फंक्शन हो जाता है। बाद में सारी चीज़ों का लेन देन हिसाब किताब उस परिवार के मुखिया को ही करना पड़ता है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी साहब, इनके इशारे के बगैर पत्ता नहीं हिलता दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री ने आने के बाद शराब की दुकानों को बहुत बढ़ावा दिया है, और यहाँ तक कि एक के साथ एक बोतल फ्री करी, इसका कारण क्या है? देखिएगा, ये चाहते थे, इनके जो वादे थे, तो हम देंगे आपको बहुत बढ़िया वाईफाई, लेकिन पैसे के चक्कर में आकर, देशव्यापी चुनाव लड़ने के चक्कर में आकर इन्होंने ठेके हाई फाई दे दिए, और जो रेवेन्यू 2% जाता था कॉन्ट्रैक्टर को, उसका सीधा बढ़ा करके 12% कर दिया। एक बोतल पे गवर्नमेंट का जो सेस मिलता था लगभग 275 रुपये के आसपास मिलता था, वो 35 से 38 रुपये रह गया। वो सारा पैसा लाइजनिंग करके ठेकेदारों को मीडिएटर बना के उनके माध्यम से इन्होंने बहुत बढ़िया अच्छे स्तर पे भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार की परतें दर पर परत जब खुल रही है, तब कहीं ना कहीं संलिप्तता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी है। तो इस भ्रष्टाचार में दिल्ली की जनता को पूरी तरह से नशे में धोख दिया है। इन्होंने
जो दिल्ली से वादा किया था, दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा किया था कि हम आएंगे सत्ता में तो दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, लेकिन भाई साहब पेरिस तो बना नहीं पाए दिल्ली को, लेकिन दिल्ली को शराब नगरी बनाने का काम किया है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि साहब मत सता गरीब को, मत सता गरीब को, पाप होगा, एक दिन दिल्ली से आपका पत्ता साफ होगा। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत पहले की, जिसमें मुख्यमंत्री ने एक फंक्शन में खड़े होकर कहा था स्टेज पे कि मेरे कॉलेज को देख करके अमेरिका भी प्रभावित है। देखिएगा, आप देश के चौथे स्तंभ हैं और आपको सारी जानकारी है। अमेरिका कितना प्रभावित है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था कितना प्रभावित है, ये भी आकलन आपको करना पड़ेगा। जो दिल्ली में आज से 9 वर्ष 8 वर्ष पहले गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर जितने बच्चे पढ़ते थे उसका आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए आज के और उसके अनुरूप जबकि बढ़ने चाहिए और उल्टे बच्चे उसमें कम हो गए, तो निश्चित रूप से दिल्ली की शिक्षा का मॉडल फेल है। आप सुंदर नगरी में रहते हैं, सुंदर नगरी में जगह जगह शिकायत कूड़े का अंबार लगा, मुख्यमंत्री कहते कूड़े के पहाड़ हमने हटाए और यहाँ जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, आपकी जो है बात एक मुझे पहाड़ के ऊपर बड़ा पसंद आ गया और आपने पहाड़ का नाम लिया, निश्चित रूप से मुझे ध्यान दिला दिया, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत वंदन करता हूँ कि कहावत है खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो वो पहाड़ में से चुईया निकालने वाला काम कर रहे होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के बाड़ों से आप कूड़ा उठवा नहीं पा रहे, कूड़े के ढेर और कूड़े के पहाड़ कहाँ हटा पाएंगे आप? दिख रहा है ना आपको कितने पहाड़ हटाए। तो आपके हिसाब से दिल्ली सरकार फेल है? बिल्कुल एकदम 100% फेल दिल्ली सरकार। अब हमारी बात अरोड़ा जी से हो रही है, तो अरोड़ा जी ने हमारे सवालों का जवाब भी दिया है और अपनी बात भी बड़ी मुस्तैदी से रखी है।